दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जीवन शैली में शक्ति, सकारात्मकता और समृद्धि का संचार हो? वास्तुशास्त्र दोस्तों एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो न केवल घर के आंतरिक और बाहरी तत्वों को संतुलित करने की बात करता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे हम अपनी आदतों और खान पान को सही दिशा में बदल कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ विशेष आहार और खाद्य पदार्थ हमारे शरीर और मन को नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार सही समय और सही तरीके से कुछ खास चीजें खाने से व्यक्ति को असाधारण शक्ति मिलती है। ऐसा ही एक उदाहरण है जब कुछ खास खाद्य पदार्थों को खाने से आपकी ताकत दोगुनी हो सकती है और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। ये साधारण खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि उन्हें खाने के बाद आपको 10 घोड़े की शक्ति मिलने का दावा किया गया है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आइए जानते हैं कौन सा है वो खाद्य पदार्थ जो आपके जीवन को बदल सकता है और कैसे उनका सेवन आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर कर सकता है। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद पर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो आपको जानना चाहिए कि हिंदू पुराणों के अनुसार कुछ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां एक हीरे के समान मानी जाती है। इनकी जड़ें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनका सही तरीके से उपयोग करने से आपकी सेहत और जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। हनुमान जी ने भगवान लक्ष्मण की जान जिस संजीवनी बूटी से बचाई थी, वही आयुर्वेद की अद्भुत शक्ति है। आज ये पेड़ पौधे जैसे तुलसी, नीम, पीपल और बरगद अपनी औषधीय गुणों के कारण हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पूजा अर्चना तक की जाती है क्योंकि इनसे मिलने वाली दवाएं इंसान की कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए ऐसी जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के माध्यम से मिलने वाले फायदों पर वीडियो लेकर आते हैं जिनका सीधा असर आपकी सेहत पर होता है। आज भी हम एक ऐसी ही अद्भुत औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी है। आयुर्वेद जो कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है, आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना सदियों पहले था। आजकल लोग फिर से एलोपैथिक दवाइयों से हटकर आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण है आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, मगर यहाँ पर नाड़ी विशेषज्ञ का होना बहुत जरूरी है। नाड़ी के अनुसार दी गई औषधि तुरंत असर करती है और रोग पर सीधा प्रहार करती है। तो चलिए जानते हैं इन जड़ी बूटियों के और भी कई फायदों के बारे में। दोस्तों, आपने इस वनस्पति को कई दफा देखा भी होगा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया होगा क्योंकि आपको सही या पूरी जानकारी प्राप्ति नहीं है, जिसके चलते आप इसे मामूली सा साधारण सा पौधा समझ लेते हैं। इसकी वजह ये है कि इसे उगाया नहीं जाता, बल्कि ये वनस्पति खुद अपने आप ही उग जाती है और आपको कहीं भी मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं इस वनस्पति का नाम, उपयोग और ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, ऐसा हिंदू पुराणों में कहा गया है कि जिससे आपके घर में अगर कलह कलेश है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में भूत प्रेत है, किसी चुड़ैल का वास है, वो भाग जाएगा एवं धन के आने के कई नए रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको बोलते हैं महाबली। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए कई तरह की मल्टीविटामिन दवाइयाँ भी खा रहे हैं, अब खाना दोस्तों आप बंद कर दीजिए बिल्कुल ही, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा आपके हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। अब ये कैसे कमी को पूरा करेगा, चलिए इस बारे में आपको बताते हैं। सो प्रिय दर्शकों, अतिबला पौधा जो होता है ना, ये पूर्ण रूप से एकदम सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वो ज़रूर होगी। ये पौधा आपकी ज़रूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है दोस्तों, उसमें मर्दों के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत भी मानी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसीलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनका लड़ाई झगड़ा रहता ही रहता है। उसके लिए भी ये पौधा आपका
बहुत ही साथ देने वाला है, बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। अब कैसे उपयोगी साबित होगा, चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी को समय अवश्य देना चाहिए। इस पौधे में कई ऐसे दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाना। सिर्फ इतना करके आप एक बार ज़रूर देखें दोस्तों, आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस करते रहते हैं, वो बहस दोस्तों अब बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गलत भावनाएं आती हैं किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांध के रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत है जो काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अति भला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है दोस्तों। इसका नाम है छोटा धतूरा। ये एक वसंत खरपतवार है। इसका बोटेनिकल नाम ज़ैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। धतूरे के फल का उपयोग कोल्ड फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। अब हम इस पौधे के बारे में जानकारी लेंगे। अति बला के बारे में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको पहले ही बता दी है। इसी के साथ छोटा धतूरा भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए अब हम इस वीडियो में आपको छोटे धतूरे के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि ये भी आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिस सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी में जो इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है, वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है उनके कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क के कारण होता है। कब्ज की परेशानी होने पर सेवन इसका किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद भी कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारी का खतरा दोस्तों शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत पुरानी कब्ज होती है लेकिन उसका इलाज नहीं करवाते, और फिर धीरे धीरे वो बवासीर जैसी परेशानियों का दोस्तों कारण बन जाता है। तो ऐसे में अगर आपको कब्ज की समस्या है, घर के घरेलू नुस्खे आजमाने के बाद भी कब्ज की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। डायबिटीज़ की समस्या होने पर देखा जाए तो प्राय लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर असमंजस में रहते हैं, यानी कि कंफ्यूज्ड रहते हैं दोस्तों। लेकिन छोटा धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए ही किया जा सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियां दोस्तों लग जाती हैं, कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मेडिसिन को असर दिखाने में दोस्तों थोड़ा समय लगता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। अब दोस्तों एक और पौधा, आपको एक और वृक्ष मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होगा, वो है पलाश के वृक्ष। दोस्तों आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आइए अब इसके बारे में आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों
यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमज़ोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमज़ोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमज़ोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में दोस्तों कई पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाले पत्ते, फूल, टहनी और छाल आदि का इस्तेमाल कई दवाओं और उपचार में किया जाता है। दोस्तों बता दें कि इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का भी वास होता है। ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष मिलेंगे ज़रूर। कहीं ना कहीं पर आप जब घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसका प्रयोग भविष्य में आप ज़रूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए फिर दोस्तों, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों से, समस्याओं से, अपनी बीमारियों से दूरी पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। ये उपाय हम खुद से नहीं बता रहे हैं, शास्त्रों में लिखे गए हैं। सो हम आप तक पहुंचाने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी आयुर्वेद की जानकारी से वंचित ना रह जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।